आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 21। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि जब कौशल्या जी ने देखा कि धर्मिष्ठ राम पिता की आज्ञा पालन में दृढ़ है, तो वह रुधे हुए कंठ से बोली, जिसने कभी दुख नहीं सहा, वो धर्मात्मा सबसे प्रिय बोलने वाला दशरथ जी द्वारा मेरे उदर से उत्पन्न राम वन में उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह कैसे करेगा, जिसके नौकर चाकर भी मिष्ठान और उत्तम भोजन खाते हैं, वो राम वन में कंद मूल फल कैसे खाएगा। निश्चय ही भाग्य ही लोक में बलवान है, तभी तो लोक में सबका प्रिय होकर भी तुझे वन में जाना पड़ रहा है। हे पुत्र, तुझसे विहीन मुझे ये वनगमन रूप महान शोका अग्नि उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देगी, जैसे हेमंत ऋतु के बीतने पर गर्मी में प्रचंड किरण वाला सूर्य घास को जला देता है। हे वत्स, क्या गाय अपने बछड़े के पीछे नहीं जाती? जैसे जहाँ बछड़ा जाता है वहीं गाय जाती है, उसी प्रकार मैं भी तेरे पीछे पीछे जहाँ कहीं तू जाएगा वहीं चलूँगी। माता श्री द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर पुरुष श्रेष्ठ श्री राम अत्यंत दुखित अपनी माता से बोले, हे माता श्री, कैकेयी ने महाराज जी को धोखा दिया है। मैं वन में जा रहा हूँ और आप भी उन्हें त्याग देंगी तो वह निश्चय ही जीवित ना बचेंगे। पति का परित्याग करना स्त्री के लिए सबसे बड़ी क्रूरता है, अतः ऐसे निंद कर्म की तो आपको मन में भी कल्पना नहीं करनी चाहिए। जब तक मेरे पिता महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक आप उनकी सेवा करें, यही परंपरागत सनातन धर्म है। हे देवी जी, मुझे और आपको पिताजी की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए, क्योंकि वह आपके पति हैं, गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं और सबके स्वामी एवं पूज्य हैं। जब तक स्त्री जिए उसे उचित है कि वो अपने पति को ही अपना देवता और स्वामी समझे। इस समय आपके और मेरे स्वामी महाराज ही हैं। जो श्रेष्ठ स्त्री व्रत उपवास तो करती है परंतु अपने पति की सेवा नहीं करती, वो पाप की भागिनी होती है। पति की सेवा से नारी उत्तम स्वर्ग सुख विशेष को प्राप्त होती है। स्त्रियों के लिए पति सेवा ही प्राचीन लोकाचार सिद्ध वेद और स्मृति अनुकूल धर्म है। श्री राम जी के ऐसा कहने पर आंखों में आंसू भर पुत्र शोक से पीड़ित माता कौशल्या श्री राम से कहने लगी, हे प्रिय पुत्र राम, जब तूने वन में जाने का दृढ़ निश्चय ही कर लिया है तो मुझमें शक्ति नहीं कि तुझे रोक सकूं। हे वीर श्रेष्ठ, सचमुच काल बहुत बलवान है। हे पुत्र, निश्चिंत होकर जाओ। हे तेजस्वी, तेरा सदा कल्याण हो। तेरे वन से लौट आने पर मैं दुख रहित हो जाऊंगी। हे राघव शार्दूल, जिस धर्म का तुम नियम पूर्वक पालन कर रहे हो वही धर्म तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे। हे पुत्र, राक्षस पिशाच भयंकर एवं क्रूर कर्म करने वाले और मांस भक्षी जीवों से तुम्हें कोई भय ना हो। तेरा मार्ग मंगल रूप हो और तेरा पराक्रम सिद्ध हो। आकाश और पृथ्वी के पदार्थों से तेरी बार बार रक्षा हो। इस प्रकार आँखों से आंसू भरे हुए माता कौशल्या जी ने यथाविधि स्वास्ति वाचन को समाप्त कर श्री राम की बार बार प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा की तथा उसे पकड़कर हृदय से लगाया। जब देवी कौशल्या श्री राम की प्रदक्षिणा कर चुकी तब श्री राम ने भी बार बार उनके चरण छुए। फिर अपनी कांति से दीप्त महायशस्वी श्री राम सीता जी के घर गए।
वेदों में कहा गया है कि मन की प्रसन्नता, संतान, उत्तम सौभाग्य, धन और सुख को चाहने वाली हे स्त्री, तू पति की सेवा शुश्रूषा द्वारा पति के धर्म कार्यों में अनुकूल बरतने वाली होकर अमृताय अर्थात मोक्ष सुख के साथ अपने को संबंधित कर। मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है कि स्त्रियों के लिए पृथक ना कोई यज्ञ है, ना व्रत और ना उपवास, केवल पति की सेवा से ही वो घर में पूजित होती है। धर्म पालन मनुष्य की रक्षा करता है। महर्षि मनु जी ने कहा है, मारा हुआ धर्म मनुष्य को मार देता है और रक्षा किया हुआ धर्म मनुष्य की रक्षा करता है। अतः धर्म का हनन अर्थात लोप नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मारा हुआ धर्म ही आपको मार दे। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।